Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about center of mass and center of gravity. Now, we discuss torque or moment of force. Torque in physics called torque, but engineer called movement or movement of force. Torque, the turning effect produced by a body about fixed point under the action of force. जो भी ऑब्जेक्ट है अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो इसमें टॉर्क पैदा होता है. टॉर्क सिंपली भी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? डोर है. डोर यहाँ पर जो हिंजेस लगे होते हैं, जैसे हम कब्जे बोलते हैं, हिंजेस, एक साइड पे जो है हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक साइड से फोर्स और एक साइड से ये फिक्स्ड है. तो इस फिक्स्ड लाइन जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रोटेट टर्निंग करते हैं, ठीक है. बहुत सारी मिसालें जो है टॉर्क की है, जैसे व्हील है, स्टीयरिंग है, ठीक है. और नट खोलने के लिए आप जो रेंच इस्तेमाल करते हैं, स्पैनर वगैरह, ये भी टॉर्क के लिए एग्जांपल है. नल का खोलने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी टॉर्क में आते हैं. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स about a fixed point is called torque, or simply it is the product of applied force and movement arm. ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है. इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं: टॉर्क डिनोटेड बाय टा इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डी, से हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है. टॉर्क ये ग्रीक वर्ड्स है. ग्रीक वर्ड्स इसे क्या कहते हैं? टा. टॉर्क डिनोटेड बाय टा. टा का मतलब टाक है. जैसे बच्चों को हम कहते हैं टाटा बोलो, ठीक है. वही जो है टॉर्क, इसमें हम क्या पैदा करते हैं? टर्न, मूवमेंट पैदा करते हैं. तो इस मूवमेंट को हम टॉर्क. कैलकुलेशन के लिए फोर्स और मूवमेंट आर्म. टॉर्क
यानी फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इस मूवमेंट आर्म का क्या मतलब है? तो मूवमेंट आर्म ये हमारे पास जो है इस एग्जांपल में, डोर के एग्जांपल में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इससे ये ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। इसे हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, इसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। मूवमेंट आर्म का मतलब क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है ये टर्न होते हैं, रोटेट होते हैं, और जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फोर्स, ये भी एक लाइन है परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड, टार्क की मैग्नीट्यूड जब हम बढ़ाते हैं, टार्क की मैग्नीट्यूड को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? एक फोर्स है, अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा। अगर हम मूवमेंट आर्म को बढ़ाएं तो टार्क ज़्यादा जो है ये पैदा होगा। ये मेन टू फैक्टर्स हैं, फोर्स, या फोर्स को हम ज़्यादा लगाएंगे या मूवमेंट आर्म को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर जो है ये टार्क के मैग्नीट्यूड को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टार्क? द यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे बनता है? फोर्स के लिए यूनिट है यूनिट ऑफ टार्क, फोर्स के लिए जो यूनिट है वो मीटर है, और डिस्टेंस के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। फोर्स के लिए यूनिट है न्यूटन, और डिस्टेंस जो इसके लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये न्यूटन मीटर, यानी उसी फार्मूले से हमने टार्क के लिए यूनिट को डेराइव किया। ठीक है, कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, कितने मूवमेंट आर्म है एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये डोर जो है बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे इसके करीब, ठीक है, तो टार्क जो है हम अगर इसके बराबर टार्क पैदा करना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसकी बनिस्बत कम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो दोनों टार्क जो है ये बराबर जो है पैदा हो। फोर्स ज़्यादा करने से और मूवमेंट आर्म बढ़ाने से टार्क की वैल्यू जो क्वांटिटेटिवली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं मूवमेंट आर्म के बढ़ाने से और फोर्स बढ़ाने से। ठीक है, टार्क मूवमेंट ऑफ फोर्स एग्जाम्पल डोर है, टैप जो आप नलके को आप खोलते हैं, ठीक है, रेंच आप ले, स्पैनर ले, जैसे नट खोलने के लिए आप एक रेंच या स्पैनर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नट को आप आसानी से खोल सकते हैं अगर लॉन्ग स्पैनर हो, यानी मूवमेंट आर्म डी अगर ज़्यादा हो तो आप कम फोर्स लगाएंगे और ये नट खोलेंगे। टार्क चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है
तो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि दो फोर्स मल्टीप्लिकेशन से अगर थर्ड फोर्स रिजल्ट में आए, जैसे डोर के एग्जांपल में मैं एक साइड पे जो है मूवमेंट आर्म पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये डायरेक्शन को चेंज करते, अदर डायरेक्शन देते, ठीक है। तो ये अदर डायरेक्शन जो है ये टार्क के लिए है, तो टार्क इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर दो तरह के जो है हम लेते हैं कि एक क्लॉकवाइज टार्क है, एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, एक घड़ीवार सिमत में है, एक गैर घड़ीवार सिमत में है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, इसका मतलब क्या है? जैसे आप एक नट को आप खोलते हैं तो आप क्लॉकवाइज, जाहिर बात है घड़ी के सिमत में जाएंगे या गैर घड़ीवार सिमत है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज टार्क। यहाँ पर कन्वेंशनली एक बात है टार्क में कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज स्टार को हम नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज स्टार टेकन नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये कन्वेंशनली हुआ है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मूवमेंट है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक असाइनमेंट को इस पे सॉल्व करेंगे और कपल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वस्सलाम।